वो जेल में ऐसा अस्तित्व था जिसका कोई मुकाबला नहीं। बाकी कैदी हथकड़ी पहनते थे, वह 1000 साल पुराने लोहे से बनी कंगन जैसी जंजीर पहनता था। कहा जाता है कि उसने अपने नंगे हाथों से 73 लोगों को मार डाला था। इसलिए जैसन को अलग एक खास पिंजरे में बंद किया गया था। सिर्फ कैदी ही नहीं उससे डरते थे, जेलर भी उससे 3 कदम दूर ही रहते थे। लेकिन एक दिन जेल में उससे भी ज्यादा खतरनाक इंसान आया। उसका नाम था भाई कियांग। वो ब्रिटिश फुटबॉल टीम का पूर्व कप्तान था। उसने सिंगई से कार को लात मारना सीखा था। बस हल्की सी लात में भी कार उड़ जाती थी, ऐसा सुपरस्टार। लेकिन एक मैच में जानबूझकर किक मारने के कारण वह जेल आ गया। कैदी उसकी हरकतों से नफरत करते थे, उसे नीच गद्दार कहकर गालियां देते थे। जेलर भी उसे पसंद नहीं करते थे। एक ने तो उसकी कमर पर लात मार दी। फिर उसे सबसे गंदा काम दिया गया, बाकी कैदियों का कचरा साफ करना। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। कुछ ही समय बाद काले गिरोह के मुखिया ने उसे बुलाया। असल में भाई कियांग की किक की वजह से काले मुखिया का पूरा पैसा बर्बाद हो गया था। वह कहता था कि कियांग को वह जिंदा नहीं छोड़ेगा। सौभाग्य से हालात अचानक बदल गए। जेलर एक फुटबॉल टीम बना रहे थे और भाई कियांग को कोच बनाना चाहते थे। लेकिन कियांग ने मना कर दिया, क्योंकि उसके साथ रहने वाले कैदियों ने बताया कि जेल का सुपरवाइजर ही टीम का असली कोच है। कियांग सुपरवाइजर की जगह नहीं लेना चाहता था, तो उसने मना कर दिया। लेकिन जेलर भी मानने वाले न थे। उन्होंने दूसरे गार्ड को आदेश दिया कि कियांग को पीटे, फिर उसे काले कमरे में बंद कर दिया। जब कियांग बहुत उदास था, तभी कैदी श्याओ हेई ने उसे एक आइडिया दिया। कैदियों की अपनी टीम बनाओ और जेलरों की टीम से मुकाबला करो। इससे जेलर की टीम भी ट्रेन हो जाएगी और तुम भी उनकी नजर में खराब नहीं लगोगे। ये तरीका अच्छा था। सुपरवाइजर तुरंत मान गया और वह भी काफी खुश दिखाई दे रहा था। लेकिन एक नई समस्या आई। जेल में लोग फुटबॉल तो खेलते थे, पर अच्छे खिलाड़ी बहुत कम थे। कोई हवा में ही लात मार देता, कोई गेंद को ही मिस कर देता। सिर्फ काले मुखिया का भाई अच्छा खेलता था, पर वो उनकी टीम में नहीं आ सकता था। रात में भाई कियांग नहाने जा रहा था, तभी 2 कैदियों ने उस पर हमला कर दिया। ये दोनों काले मुखिया के आदमी थे। वे उसकी आंखें फोड़ने आए थे। सौभाग्य से जेलर समय पर आ गया। कियांग ने जल्दी से सीने पर तौलिया रख लिया। उसने जेलर को सच्चाई नहीं बताई और कह दिया कि उसने खुद ही अपनी दाढ़ी काटते समय खुद को चोट पहुंचाई। उसका ये त्याग देखकर काला मुखिया पिघल गया। उसने पुरानी बात माफ कर दी और अपने अच्छे खिलाड़ी को कियांग को दे दिया। खिलाड़ियों की समस्या हल हो गई, लेकिन अभी गोलकीपर की जरूरत थी और कियांग के पास पहले से ही एक नाम था, सबसे ताकतवर जैसन स्टैथम। शुरू में जैसन ने मना कर दिया, लेकिन जैसे ही सुना कि मुकाबला जेलरों से है, वो तुरंत तैयार हो गया, क्योंकि वो जेलरों को पीटने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। जैसन को गोलकीपर बनाकर टीम तैयार हो गई। फिर उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई। कैदी फुटबॉल तो खेलते थे, लेकिन उनके पास कोई तकनीक नहीं थी, जबकि जेलरों की टीम बहुत ट्रेन थी। कुछ खिलाड़ी तो प्रोफेशनल जैसे दिखते थे। जेलरों को हराने के लिए कियांग ने सबसे पहले कैदियों की फिटनेस बढ़ाई। कुछ दिनों बाद उनकी ताकत काफी बढ़ गई। अब बारी थी रणनीति सीखने की। कियांग ने जैसन से उसकी खास तकनीकें सिखाने को कहा। पहली चाल थी पैर से दबाना, दूसरी चाल थी कोहनी मारना, तीसरी चाल और भी खतरनाक थी। इसके अलावा कई छोटे ट्रिक भी थे। ये सब चालें काफी खुराफाती थीं। सबसे खतरनाक चाल से विरोधी सीधे खत्म। टीम की जीत के लिए कियांग ने जेलर की सचिव से उनकी टीम की जानकारी निकाल ली, जिसकी कीमत भी उसे चुकानी पड़ी। उधर जेलर ने काले मुखिया से मिलकर एक बड़ा दांव लगाया। जेलर ने अपनी सारी संपत्ति जेलर टीम पर लगा दी और काले मुखिया ने कैदियों की टीम पर। अब तय था, इनमें से एक की बर्बादी तय है। काले मुखिया ने कियांग से कहा कि वह हर हाल में जीते, नहीं तो उसका अंजाम बुरा होगा। कियांग जानता था, ये सिर्फ खेल नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत का मुकाबला था। मैच का दिन आ गया। जेलरों की टीम जोर से नारे लगा रही थी। उनका जोश आसमान पर था। हालांकि जीतने के बाद उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं था, लेकिन वे साबित करना चाहते थे कि वे किसी से कम नहीं। सीटी बजी और मैच शुरू। जेलरों ने गंदा खेल खेला, सीधे कैदियों को गिरा दिया, पर कैदी भी कम नहीं थे। एक ने जेलर को धक्का दिया और उठने से पहले उसके पेट पर पैर रखकर दबा दिया। वो दर्द से चिल्लाने लगा। दोनों तरफ से मारपीट चलती रही। जैसे ही मौका मिलता वे दर्द पहुंचा देते। और जैसन तो सबसे खतरनाक था। गोलकीपर होकर भी वह गेंद लेकर आगे दौड़ जाता। कमेंटेटर भी हैरान। उधर जेलरों ने एक शॉट मारा, गेंद जैसन के साथी से टकराई।
साथियों का जोश बढ़ गया। दोनों टीम जान लगा रही थी, कोई गोल नहीं कर पा रहा था। अंतिम 30 सेकंड में साथी ने गेंद मिडफील्ड में पहुंचाई। कियांग ने विरोधी को हल्की सी चाल से हटाया। अब उसके सामने कोई नहीं था, लेकिन गोलकीपर ने उसे धक्का दिया। कियांग तुरंत उठा, फिर पीछे मुड़कर कप्तान को देखा। महत्वपूर्ण पल था, पर उसने खुद गोल करने की बजाय सबसे कमजोर खिलाड़ी को पास दिया, ताकि वह साबित कर सके कि वह भी कुछ कर सकता है। और उसने गोल कर दिया। कैदियों की टीम जीत गई। पूरा मैदान जश्न में डूब गया। हालांकि उन्हें कोई इनाम नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपनी इज्जत वापस पा ली। कहानी के अंत में काले मुखिया के डर से जेलर ने कियांग को छोड़ दिया, क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वो और जोखिम नहीं ले सकता था।